In today's lecture, I'm going to talk about Shaukat Khanam Pharmacy Training Test, and it exclusively covers pharmacology part. I've thought to upload pharmaceutical numericals and English part in separate video. So in this video, we will be covering only pharmacology part because it's really a long, it does have a long list of questions. So let's get started. Uh, there are lots of questions, and I will try to make it easy and handy so that you can remember. um, Cyclosporin use for साइक्लोस्पोरिन बेसिकली इम्यूनोसप्रेसेंट है। और इसके साथ साथ और क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट में दी जाती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में दी जाती है। तो दिस इज़ ऑल्सो यू कैन राइट हेयर ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में दी जाती है ओटी, इम्यूनोसप्रेसेंट साइक्लोस्पोरिन। बाकी फिल्ग्रेस्टिज्म ये न्यू पॉइजन के नाम से आती है, ब्रांड नेम, और ये कीमोथेरेपी में दी जाती है। और ये कब दी जाती है? जब कीमो ड्रग्स ले रहे होते हैं अक्सर, और ऐसा होता है कि डब्ल्यूबीसीज की कमी हो रही होती है। तो डब्ल्यूबीसी मतलब माइलोसप्रेशन हो रही है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए फिल्ग्रेस्टिज्म दी जाती है। तो एक क्वेश्चन ये था। और ये ट्रस्टुज़ुमाब बेसिकली हर्सेप्टिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। और ये क्वेश्चन था कि इट वाज ड्राइव फ्रॉम मोंकी, ह्यूमन, डॉग। तो हर्सेप्टिन एंटीबायोटिक एच से याद रख लें, हर्सेप्टिन ह्यूमन, ये ह्यूमन से आइसोलेट की गई थी। वारफेरिन इज़ एन एंटीडोट ऑफ विटामिन के। ये मैंने पहले भी कहा था, इतनी इतनी दफ़ा ये एंटीडोट के आए हैं। इवन इस टेस्ट में भी एंटीडोट बहुत सारे आए हुए हैं, और एंटीडोट की एक लिस्ट बनाकर हम अगर कवर करें तो 2 से 3 क्वेश्चंस तो हमारे किसी भी टेस्ट के कवर हो जाते हैं। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी। अच्छा, इसमें ना 2 तरीके लगे हुए हैं। विटामिन ए, मतलब देखें, विटामिन ए दिया जाता है, कैल्शियम भी दिया जाता है, पैरासीटामोल भी दे सकते हैं, मीज़ोप्रोस्टोल नहीं दे सकते। एक तो ये हो गया प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, और व्हाट कम्स ले जो एंड में बचता है, आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन मीज़ोप्रोस्टोल जो है ना, वाहिद ड्रग है जो कि जीआई के लिए दी जाती है, और ये मायोमेट्रियल से बाइंड होकर उसकी उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। इस वजह से ये प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती। माइग्रेन्स में ट्रिप्टेंस याद रखिएगा, सोमाट्रिप्टेंस, इस तरीके से ट्रिप्टेंस दिए जाते हैं। एंड देन नेक्स्ट, इंट्राथीकल एडमिनिस्ट्रेशन टॉक्सिसिटी बाय विच कीमो ड्रग, तो बहुत सारी लिखी हुई थी, हाइड्रोकोर्टिसोन। तो इंट्राथीकल एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली किसकी वजह से रुकती है? नहीं देनी चाहिए, मतलब टॉक्सिसिटी, ये विनक्रिस्टिन न्यूरोटॉक्सिसिटी कराता है एक्चुअली। तो जब न्यूरोटॉक्सिसिटी करवा रहा है विनक्रिस्टिन, तो इस वजह से इसको इंट्राथेकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे सकते। अब आप इस तरीके से याद कर लें, विन इन विन इन विन तो विनक्रिस्टिन नहीं दे सकते हम इंट्राथेकल एडमिनिस्ट्रेशन में बिकॉज ऑफ न्यूरोटॉक्सिसिटी। न्यूरोटॉक्सिसिटी भी अब फिर आपको इंट्राथीकली दे रहे हैं, तो यानी वर्टेब्रल कॉलम में दे रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्ट अटैचमेंट है, तो फिर उससे न्यूरोटॉक्सिसिटी हो जाएगी। मेक सेंस, राइट? ओके, नेक्स्ट, कंट्रोल सब्सटेंस, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इट इज़ देर इज़ नो मच लॉजिक हेयर, नो फैंसी नेमोनिक टू। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। 30 ml से कितने टेबल स्पून बनेंगे? तो 30 ml, आप 1 टेबल स्पून में 15 ml होते हैं, तो ये 2 टेबल स्पून बन जाएंगे। ये हमने पहले भी हम पढ़ चुके हैं, पिछले न्यूमेरिकल में 2 टेबल स्पून यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। और अगर यही टीस्पून की बात की जाती तो 6 टीस्पून बन जाते हैं। अच्छा, फिनाइल एफ्रीन सिंपैथोमेटिक एजेंट है, और ये डीकंजेस्टेंट, रनिनोज, इन सब के लिए दिया जाता है। तो ये सारे ऑप्शन थे, उसके बाद लिखा हुआ था ऑल ऑफ देम, तो बेसिकली आप चूज़ करेंगे ऑल ऑफ देम को। नेक्स्ट, P450 इंड्यूसर। CYP450 एंजाइम मौजूद होता है जो कि मेटाबोलाइज कर देता है काफ़ी सारी ड्रग्स को, जो कि P450 से एलिमिनेट हो रही होती हैं। तो हमें इसको याद करना होता है। अब हमें याद करने के लिए इजी सा तरीका ये है, पी 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 पी।
और वैसे और जनरल एक बात जो है वो ये है कि ये सारी एपिलेप्सी की ड्रग्स हैं, सब एपिलेप्सी में दी जाती हैं। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, iron toxicity antidote. So what is basically iron toxicity antidote? iron okay, आयरन का एक और नाम है फेरिक। आयरन का एक और नाम है फेरिक। तो अब इस तरीके से एंटीडोट याद रख सकते हैं। देखिए मैंने कहा था एंटीडोट की लिस्ट आपने याद करनी है, तो इसमें एक सवाल भी आ गया दोबारा से एंटीडोट का। तो डी फॉर ऑक्सामाइन, यानी आयरन का दूसरा नाम फेरिक, फेरिटिन इस तरीके से यूज़ होता है। तो अब इसमें डी फॉर ऑक्सामाइन यूज़ हो सकता है। फिर नेक्स्ट, डिजिटलस टॉक्सिसिटी। क्वेश्चन ये था कि डिजिटलस टॉक्सिसिटी का रिस्क किन पेशेंट में ज़्यादा है? हेपेटाइटिस के पेशेंट में ज़्यादा है, डायबिटीज़ के पेशेंट में ज़्यादा है, या रीनल कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में ज़्यादा है? तो इट हैज़ बीन प्रूवन के किडनी के पेशेंट में डिजिटलिस की टॉक्सिसिटी ज़्यादा आती है, इवन नॉर्मल उसकी कंसंट्रेशन हो। और किसी पेशेंट में अगर डिजोक्सिन की नॉर्मल कंसंट्रेशन से थोड़ी एलिवेटेड भी हो जाए, लेकिन किडनी पेशेंट नहीं है, वो रीनल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो वो सही, उसको ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अक्सर केसेस में ऐसा होता है। तो किडनी पेशेंट्स आर मोर प्रोन टू हैव डिजिटलस टॉक्सिसिटी। ये क्वेश्चन था एंटीडोट। अब ये थोड़ी ना ब्रेन स्टॉर्मिंग किया करें कि अब ये डिजिटलस की टॉक्सिसिटी हो रही है तो हम क्या देंगे, अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो क्या देंगे। इट वाज नॉट बेसिकली द क्वेश्चन देयर, बट ब्रेन स्टॉर्मिंग हम करें तो अब यहाँ पर क्या दे सकते हैं हम? फैब एंटीबॉडी, FAB, फैब एंटीबॉडीज़ दे रहे हैं, फैब एंटीबॉडीज़ दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? हेपरिन मॉनिटर बाय, हेपरिन एंटीकोगुलेंट है और उसको हमें मॉनिटर करना होता है। तो हम किसके उससे किस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं हम? हेपरिन मॉनिटर बाय एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बिन टेस्ट, APTT। इससे मुझे एक नेक्स्ट क्वेश्चन याद आया कि ऐसे भी तो आ सकता था कि वॉरफेरिन मॉनिटर बाय, वॉरफेरिन कैसे मॉनिटर होता है? तो उसके लिए हमारे पास आएगा INR रेशो, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो। इसकी किट आती है, डायरेक्टली प्रिक करके उसके ऊपर ब्लड आता है और फिर INR रेशो काउंट करते हैं। तो वारफेरिन का एंटीडोट तो हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं, विटामिन के, और वारफेरिन मैनेज बाय INR रेशो। ओके, और हेपरिन को मॉनिटर करने के लिए APTT। और अगेन हेपरिन का एंटीडोट क्या हो सकता है? वारफेरिन का तो विटामिन के है, हेपरिन का एंटीडोट क्या हो सकता है? क्या है, हो सकता है नहीं, तो एंटीडोट है प्रोटामाइन सल्फेट। तो ये हेपरिन का एंटीडोट हो गया प्रोटामाइन सल्फेट। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक, कोई ऐसी एंटीबायोटिक जो कि पेनिसिलिन की एलर्जी रखती है। तो अब आपको कौन सी एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी? पेनिसिलिन की एलर्जी है एक पेशेंट को। अब ये देखें, सेफ सेफ यानी किसकी बात हो रही है? सेफेलोस्पोरिन की बात हो रही है। सेफोटेक्साइम, सेफोटिटेन, सेफेलोस्पोरिन की बात हो रही है। और यहाँ पे एंड में सिलिन लगा हुआ है तो ऑब्वियसली पेनिसिलिन की बात हो रही है। तो सिर्फ एंटीबायोटिक की दो क्लासेस ऐसी हैं जो कि पेनिसिलिन का रिंग रखती, पेनिसिलिन की जैसी एक्टिविटी रखती हैं। सीफेम रिंग होता है सिफेलोस्पोरिन में, और इसमें एमोक्सिसिलिन तो ऑब्वियसली है ही पेनिसिलिन की। तो बचा क्या हमारे पास? इरिथ्रोमाइसिन। और वैसे भी इरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड की क्लास है, मैक्रोलाइड में कोई पेनिसिलिन की एलर्जी नहीं होती। तो हम कौन सी एंटीबायोटिक दे सकते हैं अगर किसी पेशेंट को एलर्जी है? हम इरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। इरिथ्रोमाइसिन विल बी गिवन टू द पेशेंट हु हैज़ पेनिसिलिन एलर्जी। एंड बेंजाइल पेरोक्साइड का यूज़ पूछा हुआ है, तो बेंजाइल पेरोक्साइड क्रीम्स में भी अवेलेबल है और ये एक्ने ट्रीटमेंट में दिया जाता है। नाउ देयर इज नेक्स्ट, टेक्सेन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो उसका नेमोनिक मैंने ये बनाया है, व्हेन यू गो ऑन अ पिकनिक तो आप यू कैन स्विम फॉर फ्री, बट यूजुअली देर आर टैक्सेस फॉर ट्यूब, दिस ट्यूब, राइट? सो टेक्सेंस आर माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्मेशन इनहिबिटर्स। तो DNA की फॉर्मेशन के लिए जब माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म हो रहे होते हैं तो टेक्सेंस बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। सो here is the cool mnemonic. Those who have studied academics can also learn that way, but mnemonics also help us learn. Moving next,
प्रायर के ओके। वैसे कीमोथेरेपी के काफ़ी सवाल आए, ये भी कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट है टेक्सेन, और हम इससे पहले भी हम कीमो के सवाल पढ़ चुके हैं। तो अब इस क्वेश्चन इस तरीके से था, एक ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है कोई, और उसका साइज़ बहुत ज़्यादा है। उसकी कीमोथेरेपी देने से पहले, हम सर्जरी करने से पहले एक कीमोथेरेपी दे रहे हैं ताकि साइज़ रिड्यूस हो जाए, और फिर वो लम्पेक्टोमी कर दी जाए। उसके बाद कीमो की ट्रीटमेंट दी जाए। ये बेसिकली प्रोटोकॉल है। तो हम जो जो कीमो सबसे पहले दी जाती है, सर्जरी से पहले दी जाती है, हम उसे बोलते हैं न्यू एडजुवेंट। और जब आपने सर्जरी कर दी है, सर्जरी के बाद जो कीमो दी जाती है उसे बोलते हैं एडजुवेंट। सर्जरी के बाद कीमो क्यों दी जाती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता था। सर्जरी के बाद कीमो इसलिए दी जाती है कि जो लेफ़्ट ओवर थिंग हैं वो दोबारा जो है रिलैप्स ना कर सकें कैंसर। और प्रियर इसलिए दी जाती है कि साइज़ बहुत बड़ा है, तो साइज़ थोड़ा छोटा हो जाए तो सर्जरी में रिमूवल, उस लम्ब को, उस कैंसर के लम्ब को रिमूव करने में आसानी हो। तो प्रायर कीमो जो दी जाती है सर्जरी से पहले, जो कीमो दी जाती है उसे बोलते हैं न्यू एडजुवेंट, और आफ्टर दी जाती है उसे सिर्फ हम बोलते हैं एडजुवेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर ऑलमोस्ट देयर। बेस्ट टाइम टू टेक पीपीआई। तो पीपीआई का बेस्ट टाइम बिफोर ईटिंग होता है। उसकी वजह ये है कि अगर आप खाना खाने के बाद लेंगे तो ऑलमोस्ट सारा एसिड तो रिलीज़ हो गया। प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर तो एसिडिटी को कम कराने के लिए, एसिड के पेशेंट के लिए, अल्सर के पेशेंट के लिए दी जाती है ना। तो बेस्ट टाइम राइजेक वगैरह, ओमिप्रोजोल, तो बिफोर ईटिंग है। ये भी मैंने 2-3 टेस्ट में देखा है। अभी रिसेंटली एनसीपीपी का भी टेस्ट हुआ था, उसमें भी ये वाला सवाल था। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डेक्सामीथासोन कैन कॉज डैश। बहुत सारे थे उसके अंदर ऑप्शन। तो कैटरेक्ट कोर्स करता है बेसिकली। स्टेरॉइड है, जब इसको देते हैं तो ये ग्लूकोमा भी कोस करता है, फिर ग्लूकोमा से प्रेशर पड़ता है तो कैटरेक्ट भी कोस कर सकता है आई में। तो इसको इस तरीके से याद कर लें, सी डी। So cataract, C for cataract, D for dexamethasone. So that's it for today. Hope you might have liked it, and I will be back with all of the pharmaceutics numericals that came in these tests, and also with the English questions. Thank you.